सेकेंड नहीं, 1 सेकेंड आरके सिंह, अगर ये शपथ पत्र कांग्रेस पार्टी दाखिल कर देती है जिस पर राहुल गांधी हाथ हिलाकर कह देते हैं मैंने तो संविधान की शपथ ली, मैं नहीं करूंगा दाखिल एफिडेविट हलफनामा, अगर ये हलफनामा दाखिल हो गया तो क्या चुनाव आयोग बाध्य हो जाएगा कि जवाब देना पड़ेगा बोगस वोटर हैं कि नहीं है इलेक्टोरल रोल में? थैंक यू गरिमा जी। देखिए, एक लीगल मैक्सिम है, महिमा सिंह जी जानती होंगे बिकॉज ही इज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, एक्टोरे इनकम्बिट ऑनस प्रोबेंटी। वो कहता है कि वन हु एलिजेस मस्ट प्रूव इट। तो मेरा ये मानना है कि ये दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। एलओपी इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट एंड इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो। बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ एक मजबूरी क्या है कि जब से ये अस्तित्व में आया है, ये एक शेक्सपियरियन फ्रेज को जी रहा है। Seizure's wife should be above suspicion. Seizure is changing, but wife is remaining the same, and suspicion is also remaining the same. तो ये प्रॉब्लम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ रह रहा है। अब रह गई बात की एफिडेविट की। मैं रावत साहब की बात सुन रहा था जो पूर्व इलेक्शन कमिश्नर थे। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन जो एक्ट है, रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स 1960, उसमें 23B एप्लीकेबल ही नहीं है। मैं उनको ये बात बता दूं, ये बिल्कुल एप्लीकेबल है। महिमा जी का लिमिटेशन का भी जो दलील है वो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन रावत साहब का जो ये कहना था कि एप्लीकेबल नहीं है, ये इसको मैं सिरे से खारिज करता हूं और बहुत हक के साथ करता हूं कि रीजन बीइंग ये सारी जो डिस्प्यूट की जेनेसिस है वो इलेक्टोरल रोल के रजिस्ट्रेशन से ही रिलेटेड है। राहुल गांधी जी ने इल्जाम लगाया, वो लगाया है कि इतने सारे लाख जो वोटर्स हैं उनको ऐड किया गया, मतलब इनका इंक्लूजन किया गया। अब आप देखिए कि 23B कहता क्या है। मैं बस एक सेकंड लूंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है 23B। वो कहता है द रजिस्ट्रेशन ऑफिसर शैल होल्ड अ समरी इंक्वायरी, मतलब तुरंत इंक्वायरी करेगा, नहीं 5 महीने में 8 महीने में नहीं, विद इन अ वीक 2 वीक्स, होल्ड अ समरी इंक्वायरी इनटू एवरी क्लेम और ऑब्जेक्शन in respect of which notice has been given and shall record his decision thereto, meaning thereby अगर वो एफिडेविट फाइल करते हैं, मुझे नहीं पता फाइल करेंगे नहीं करेंगे, अगर वो एफिडेविट फाइल करते हैं तो उनके लिए गॉड सेंड अपॉर्चुनिटी है कि ऑन ओथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इनके सारे इल्जामों का सिलसिलेवार ढंग से जवाब देना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। वो साक्षात जो एविडेंसेस जो ये अभी छिपा रहे हैं वो कल को पब्लिक डोमेन में आ जाएगा। अगर राहुल जी उससे संतुष्ट नहीं होंगे तो उसकी स्क्रूटनी के लिए फर्दर वो हाईकोर्ट जा सकते हैं। अब इसकी एक दूसरी पहलू क्या है अदर देन पॉलिटिक्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अगर ऐसा लगता है कि उनके कैरेक्टर को असैसिनेट कर रहे हैं एलओपी, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चले जाना चाहिए था कोर्ट में और जाकर उनके अगेंस्ट में गैग ऑर्डर भी ले लेना चाहिए था कि आप भाई इनको मना कर दीजिए। आरके सिंह, क्या पॉलिटिकल पार्टीज की तरह, और मैं ये सम्मान के साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए पूरे सम्मान के साथ ये प्रश्न पूछ रही हूं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही डेमोक्रेसी की बुनियाद है। बिल्कुल, हम डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत सारी चीजें छिपाने की प्रक्रिया में भी है क्या? भाई अगर गुमराह कर रहे हैं राहुल गांधी, अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं तो एक्सपोज कर दे, चले जाएं सुप्रीम कोर्ट, हियरिंग हो जाएगी, एक्सपोज हो जाएंगे राहुल गांधी। बिल्कुल, मैं भी यही कर रहा हूं गरिमा जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैं मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस मानता हूं। नो जुडिशरी, नो एग्जीक्यूटिव, नो वन एल्स, बट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द मदर ऑफ इंडियन जो भी जितने भी हमारी संस्थाएं हैं। तो वैसे सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ओनस बहुत जबरदस्त है क्योंकि मैं देख रहा हूं कि चाय से ज्यादा गर्म लेटली घूम रही है। डिफेंस किसको लेना चाहिए था, डिफेंस ले कौन रहा है? आज के डेट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कोजाई बॉडी है, एक कोजाई जुडिशियल बॉडी है। बीजेपी को भी साथ खड़े हो जाना चाहिए था कि भाई ये हो कैसे रहा है, बोगस वोटर्स, ये डुप्लीकेट वोटर्स, ये मल्टीपल प्लेसेस पर वोटर्स हो कैसे रहे? बीजेपी को क्वेश्चन रेज करना चाहिए था क्या? कायदे से तो यही होना चाहिए था कि इंडिया के पॉलिटिकल पार्टीज को यूनियनिज्म में उस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को बचाने के लिए खड़ा होना चाहिए। मैं हो सकता है कि मैं भी वहां पे गलतियां हुई होंगी, मैं ये नहीं कहता कि गलतियां नहीं होंगी, लेकिन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के हार्मनी का आलम यह है कि जिसको डिफेंड करना चाहिए वो अपोज कर रहा है, जिसको अपोज करना चाहिए वो डिफेंड कर रहा है। अगर किसी एक देश के बड़े पॉलिटिकल पार्टी ने कोई इल्जाम लगाया, वो कोई साधारण आदमी नहीं है, वो एलओपी है और किसी का अनुकंपा पे एलओपी नहीं बना है, वो बेसाबता चुन के आया है, उसके पास रिक्वायर्ड मेजॉरिटी था। जैसे प्रधानमंत्री किसी का अनुकंपा पे नहीं बने। तो ये दो संस्थाएं जब आपस में लड़ रही हैं तो वैसे सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को प्रोएक्टिव रोल प्ले करना चाहिए, ये ना कि वो एक बयान दे दे कि एफिडेविट फाइल कीजिए और छिप जाए, उसके बाद बाकी लोग लग जाएं उसके प्रवक्ता बनने में।
और उसकी मुखालफत करने में। ये थोड़ा सा ये अनप्रेसिडेंटेड और अनफॉर्चुनेट है क्या आरके सिंह? समय थोड़ा सा आज कम है। That is giving more reasons to doubt rather than to be convinced. I am telling you very frankly, because I have appeared for Election Commission of India and I have appeared before Election Commission of India also. तो मुझे पता है Election Commission of India के मैंडेट कितने स्वीपिंग है। अगर उस मैंडेट का वो इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो they are betraying the institution itself. They are betraying the institution.